अपने नाज़रीन प्रोग्राम के आने में आपका मेजबान इफ्तारी भट्टी आपकी सामने मौजूद है। हम यूनियन कौंसिल नंबर 4, अगर मेरे आप लेफ्ट पे देखें तो ये यूनियन कौंसिल नंबर 4 डॉक मटकाल है, और अगर मेरे राइट पे देखें तो यूनियन कौंसिल नंबर 7 इब्तदाई का एरिया है। उसके संगम में हम वाक़ है। ये एक नशेबी इलाका है जहाँ पर गुज़िश्ता काफी दिनों से जो है वो सैलाब की सूरत हाल से दो चार है, और अवाम शिकवा करती हुई नजर आ रही है कि जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं जिनको वोट दिया गया है वो आज तक इनके घरों में नहीं आए और पुरसाने आलिए अपनी मदद आपके तहत यहाँ से पानी निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हनीफ अब्बासी साहब का हल्का है, और ये वो हल्का है जिससे जो हर इलेक्शन के बाद यहाँ से मिनिस्टर बनता है। ये मिनिस्टर साहब का हल्का है जहाँ की अवाम जो है वो आज कोहिनूर टीवी के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रही है। सर ये बताएं कि इस हल्के में जो है वो मौजूदा मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब इस हल्के से हैं, तो क्या समझते हैं कि इतना अहम हल्का बेयारो मददगार? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं KM न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे मिनिस्टर साहब जवाहर शाह साहब और जो DC हमारे हैं, ये इन्होंने बिल्कुल भी इस इलाके का जो है ना रुख ही नहीं किया। क्या ये गरीब इलाका है इस वजह से नहीं रुख किया? और उसके बाद दूसरा वासा की नाअहली ये है कि वासा को मैंने खुद मुतअद्दिद बार कंप्लेन करवा के मैंने उनको आगाह किया। मार्च से मैं कंप्लेन करवा रहा हूँ कि ये वासा इसकी सफाई की जाए। ये रोड लेवल और ये नाले का लेवल बिल्कुल बराबर आ चुका है, ठीक है। तो मैंने वासा को मुतअद्दिद बार जो है ना कंप्लेन करवा चुका हूँ। वो अपने पास से ही जो है ना उसको लिख देते हैं कि जी हमने सॉल्व कर दिए, जबकि मौके पे वो ना आते हैं ना राब्ता करते हैं। इतना ताकतवर महकमा है वो। तो आपने जो कंप्लेन कराई थी खुद जाके किसको, कौन सा शख्स है जिसके पास आपने कंप्लेन करना? जनाब वाला मेरी कंप्लेन अभी भी अगर मेरे रिकॉर्ड चेक किया जाए तो मेरी तकरीबन 10 से 15 कंप्लेन होंगी मार्च से इस वक्त तक। और दूसरी बात ये कि मैंने बसरा साहब हैं वासा के जो डायरेक्टर हैं, मैंने उनको वीडियो सेंड की है। मैंने कहा बसरा साहब ये मौके पे जो है ना ये पोजीशन है, रोड लेवल और नाले का लेवल ये बराबर है, तो ये काइंडली ये उन्होंने कहा जी मुझे वीडियो सेंड करें, पिक्चर सेंड करें। मैंने उनको सेंड किया, उसके बाद मेरा कॉल ही नहीं अटेंड करते। बसरा साहब कॉल ही नहीं अटेंड करते। और दूसरी बात ये कि हर साल वासा के पास इसका 1 साल के बाद टेंडर होता है इन छोटे नालों का, वो उन्होंने बिल्कुल इस साइड पे जो है ना वो अपनी जेबें भर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी जो है ना ये उनकी नाअहली है। और हमारे DC साहब की नाअहली है कि DC साहब इनको पूछते। मैं खुद DC साहब के पास पेश हुआ था, यहाँ से 8-10 बंदे भी लेके गया था, यहाँ ऊपर DC साहब के पास पेश हुआ हूँ। जी नहीं, खुली कचहरी में नहीं, यहाँ पे बारिश थी, विजिट पे आए थे तो मैं उनके पास पेश हुआ हूँ। DC साहब ने अहमद साहब को कहा जी हाँ जी ये सफाई होनी है, उसने कहा जी मैं कल भेज दूंगा। वो उसकी कल अभी तक कल ही है, नहीं कोई एक्शन नहीं हुआ जी, कोई एक्शन नहीं है। ये हर साल टेंडर होता है, ये कभी कोई सफाई नहीं हुई यहाँ पे। क्या हालात भाईजान गल तो सब तो पहले है ना साडा बासी साहब इधर नहीं आए ने, बड़ी भारी सीयत बासी साहब जावे शाह वासा जिताया, बगियां कोड़े फुल हैं, इन्हें साड़ी कोई सुनाई नहीं की थी, कोई निजाम नहीं, कोई सफाई नहीं है, कोई निजाम नहीं है। तको साडे करंट पानी बढ़ गया, मिनिस्टर भी बने ने, तको भाईजान इसी इतने तावन किया पहली बारी मिनिस्टर बने ने, इन्हें असी माली जानी चले हैं, सानू ना को पैसा की लोड़ है कि सन पैसे दियो। भाईजान साडा कोई पता तो करो ना, ये तो कोई बेवा जनानियां ने तको तो मैं सारे परेशान है, सामान रुड़ गया, हर चीज रुड़ गई है। एक बार नहीं बासी का काम सी साडे को आना, जावेद शाह का काम सी इधर आना, साडी कोई सुनाई नहीं क्योंकि गरीब आ, असि उल्टा तुसा पे तामन करने आ। तको तुसा बुलाया बगियां कोड़े निजाम इतना तावन कीता है, जमाता सारियां छोड़ के तुसा नाल जुड़े आ कि अल्लाह पाक कर कोई साडा काम करसन। इन्हां ते भाईजान सानू पुछया ही नहीं है, ना कोई ना इंतजाम किया, ना नीबासी साहब आए, ना जवाहर शाह साहब आए ने, ना तो कोई लई दी रात तक कोई सफाई नहीं है, कोई निजाम नहीं है। कारण साढ़े पानी बढ़ गया, मावा भैन बाहर बैठी है, भाई साढ़े घर पानी आया, पूरी मंजिल डूबी है, तो को पास निशान लगे ने सारे घर अंदर सामान आओ दिखाने है ना लेडीज है मेरे घर है। आप जी क्या हालात है? बहुत गलत हालात है, इतना पानी आ गया कुछ समझ ही नहीं लगती, हम कहाँ जाएं कहाँ कोई नहीं नजर सुनाई वाला मकसद ही नहीं है, सुनाई नहीं हमारी इधर, हम गरीब लोग हैं इसलिए। कितना सामान का क्या नुकसान है? क्योंकि बेटी का ड्रेस सारा खराब हो गया, फ्रिज टीवी कोई शय नहीं बची है, पानी वो देख सकते हो आप।
इधर कोई आता ही नहीं है, इधर कोई अता पता किसी का नहीं। हम बच्चों को ऐसे ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਸੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਾਵਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਆ, ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਟੁਰੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। सीएम साहबा अगर आप देखें तो इनकी बच्ची के हाथों पे मेहंदी लगनी थी, लेकिन वो जो जेज है लाखों रुपए का जेज वो इस पानी की नजर हो चुका है। और बच्ची की कितने दिनों बाद शादी थी? बच्ची ने ਅਸੀਂ जेल बढ़ाने पे हैं, नहीं झूठ नहीं बोलने जेड़ी गल, बच्ची ने जेल बढ़ाने पे हैं, दिती है बच्ची कोई दिन बाद शादी कराना सी पर सारा जेल खराब हो गया। अंदाजा बच्ची कितने का नुकसान हुआ? कितने ना 5-7 लाख रुपए 5-7 लाख रुपए का जो बच्चे का हर बंदे का नुकसान होया जी। नवाज से कोई उम्मीद है? अल्लाह से उम्मीद है, बंदा कोई कुछ ना कुछ नहीं करता है, जो करता है अल्लाह पाक करता सीएम है। साहब तो बड़े हेल्प कर रहे हैं लोगों ने, कोई इधर तो कोई भी नहीं आ रहे, जैसे ਅਸੀਂ आप गरीब जड़ा ना अमले वाले कोई महकमा कोई बंदा कोई नहीं आ पानी रहा। आपको हर चीज कोई बंदा नहीं आ रहा है, तो हमें पता लगेगा कि वो कर ही नहीं रही है, तो हमें क्या पता, साथ आए हमें तामुन करे और हमें देखें हम कितने परेशान हैं। बच्चों को लेकर छतों पर चले गए हैं और सारा सामान तो इतने दिन से यहाँ पे ये कैफियत है, तो गवर्नमेंट की तरफ से खाने पीने के ऐसे ही बैठे हुए हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया हमने, ऐसे ही बच्चे भी सब देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजामिया कोई देख सकते हैं हमारा घर किसी की भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से इंतजामिया का कोई आदमी नहीं आया, कोई वासा का बंदा नहीं आया सफाई करने के लिए। ये अब यूसी 7 का ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये नाला है, ये लोगों ने अपनी मदद हाथ के तहत बनाया। ये नाले की ये नाला छोटा नाला जो नाला आ रहा है वो इन लोगों ने यूसी 7 के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है उन्होंने बनाया। 4 महीने में बनाया कि वहाँ पे सफाई वाला भी कोई नहीं आता, झाड़ू वाला कोई नहीं आता, इस साइड पे आता है और उस साइड पे बिल्कुल झाड़ू वाला भी कोई नहीं आता। मैं एमडी वासा साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो काली भेड़ हैं ये कम से कम महकमे से निकालें। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने जो डायरेक्टर है ये आई थिंक बसरा साहब, और ये 18 स्केल का होता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कम से कम कि यार मैंने जवाब देना है, अल्लाह को भी जवाब देना है, महकमे को भी जवाब देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहना चाहूंगा, ये हमारी आप रैली चेक करें, यही चेक करें। जब हम सफाई कर चुके होते हैं तो उसके बाद आते हैं वासा वाले, वो तस्वीरें खींच देते हैं कि भाई ठीक है जी हर चीज ओके है, ठीक है, वो चले जाते हैं। ना हमसे कोई बात करते हैं, ना कोई पूछते हैं कि भाई कोई नुकसान हुआ है या क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पूछते। बस सफाई देखते होगी या बस ठीक है चले जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी आप ये एरिया जितना भी दिखा सकते हैं दिखाएं, हमारे कैमरे वाले मवेशी जो है ना वो मर गए, बीमार हो गए। और ये दीवारें आप देखें, इनको पानी लग के बिल्कुल निगरानी कर गई। अंदर फर्श में देखें तो उबल के बाहर आ गए सारे फर्श, दरवाजे जो है वो टेढ़े हो गए हैं। बस ये तकरीबन ये सीजन अगर इसका निकल गया ना खुशकिस्मती समझे, वरना ये ऐसा कि आप लोगों ने यहाँ पे फांसी दीवारें की नहीं बनवाई, आपके जो इंतजामिया है जो भाई मेरे ने भी बताया कि 10 दफा ये गए हैं और उसके अलावा हमारे के 10 दफा और भी बंदे गए होंगे। हमारे साथ याफत साहब है, ये भी हमारे साथ गए हैं 2-3 दफा, उसके अलावा हम इधर भी गए हैं। ये वासा के दफ्तर, ये तो वासा का तो काम नालों की सफाई है ना, लेकिन ये इंतजामिया जिनको आपने वोट दिया है, जो इसका नाम किया मैंने है, उनको फंड मिल रही है। उन्होंने अपने ताशा भाई हम इनके पास भी गए हैं, भाई ये दीवार लगवा दे तो आगे पानी से हमारा थोड़ा बचाव हो जाए। तो कह रहे भाई मेरे पास की बात नहीं है, आप थोड़ा ऊपर चले। जितनी दफा भी हम गए उन्होंने यही कहा कि मेरे पास तो माल मवेशी आप लोगों ने रखा है, माल मवेशी रखा उसका कितना नुकसान मार की है साहब है, मच मार की है। हाँ, इनका गाय और बछड़ा था और भैंस थी, ये तकरीबन 10 से 12 लाख का इनका नुकसान हुआ। बाकी इनकी बकरियां थी वो तकरीबन 4-5 लाख की, वो भी नुकसान हुआ। कोई बंदा नहीं आया, 2 बकरियां मेरी मर गई है, कोई बंदा सानू पूछने नहीं आया, कोई गाल नहीं, गां मार गई है, मज मार गई, हाँ मर गया। मैं उसका मगेरा अपना तकावा नुकसान तक को साडा अंदर पानी नहीं निकल रहा, गला सारा रुड़ गया, टप रुड़ गए, दूध दियां बाल्टियां रुड़ गई, सब कुछ रुड़ गया। कोई बंदा साडे को नहीं आया सानू पूछन यार इतना नुकसान तो सानू हो गया, कल तुसी साडे नाल टुरे हो तकलीफ वो देना दवाना तो चलो बड़ी दूर दी गल्लां दा, तुसां साडे सके कीता, कल असीं तुसां नाल जानी माली टुरे हां, असीं तुसां अपनी वीडियो दसदे ने कि कोई वीडियो नहीं बासी ने दसी टुरे जवाब दे टुरे कि सानू ना दुख है कि तुसां क्या कीता साडे असीं दा दुख।
ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਾ ਲੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ इधर कैमरा मारो देखो हम इस महल्ले से 100 बंदा लेके गए हैं और मेरे घर तक जरा ये कैमरा उठाओ ये देखो अंदर की लात देखे मेरी भैंसे देखे डंगर देखे हमारा क्या मसला बन गया कोई चीज नहीं हमारी रही है कोई खाल कोई चीज नहीं है तो पानी को डका लगा हुआ बड़ी लई बंद है सर्विस हो रही है जी बड़ी लई कैसी हो रही है ये पानी को रास्ता ही नहीं मिल रहा है न इसकी कोई सुवाई है न कोई मतलब वो बसरा साहब आते हैं यहाँ पर एक रेडी पकड़ी होती है बस उसकी वीडियो बनाता है और से वापस जाता है लेकिन रेडियो का काम तो नहीं है ना तो आप लोगों ने एहतजाज ही किया कितनी बारी किया है ये अपना साडा लालन साहब चौधरी आफत साहब साथ गए हैं ये मतलब पूरा साथ गया है कोई सुनाई नहीं हुई है खुदा का खो खाई देखे लोगों के घरों में पानी पड़ा है जवान बच्ची है उनकी छतों पे चढ़ी हुई है इतना खुदा का होगा का मरना नहीं है खुदा को जान नहीं देनी है कितनी आबादी कितनी है भाईजान ने साढ़े जितने सिखाते हैं 200 कार है 200 कार है कुछ कार दे विच मैं कहना कोई बंदा खुश नहीं मावा कहना वो तो कुछ रो रही है राती चीख बुहार सी पानी जिस टाइम पे आया कोई बंदा नहीं आया कुछ सुबह आ जाओ चलो तुसानी नींदर खराब होनी है इसी जगह तुसाने सुबह आ जाओ कोई बिजली वाले आ जाओ तारा काट दो बिजली करंट मार रही है बकरे मार के बंदे थे कोई मदद की कोई गाली काशी को मेरा आने अपना मिर्जन साहब उस तक तो सिखों की भी तक नहीं है तो खुदा के बंदो अल्लाह जोड़ी चार है तो कोई सुनाई नहीं कोई दावा करके चले जाओ बस पुल से आते हैं पुल से देखना बस पुल से गाड़ी सीधी जाती है ये नीचे आओ तुम देखो किसी का लाभ देखो किसी का मसला बर्बादी देखे जाओ वो खुद ही देख के चले जाते हैं नाज़रीन, जैसा कि अवाम हमारे से बात कर रही थी अभी हम सर्वे कर रहे हैं गली मोहल्लों का। यहाँ पर हमारे साथ एक लेडीज मौजूद है। इनके घर में तकरीबन 4-5 फुट पानी है जिससे इनका तमाम घर का जो साजो सामान था वो तबाह हो चुका है और काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। इनसे पूछेंगे कि क्या सूरत है जी आपका कितना नुकसान हुआ? हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारा राशन पानी भी सारा खराब हो गया है और सारा फर्नीचर भी खराब हो गया है। तो ये पानी किस टाइम दाखिल हुआ है घरों में? ये पानी सुबह के टाइम दाखिल हुआ था। हम कोई सामान भी नहीं उठा सके, सो रहे थे। इंतजामिया की तरफ से कोई आपको लोगों को बता नहीं किया कि पानी आएगा? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं बताया। 3 साल हो गए, हर बार इसी तरह पानी आता है लेकिन इसी तरह पूछ के चले जाते हैं लेकिन कोई निजाम नहीं है। अंदाजा कितना नुकसान आपका हुआ है? कितने लाख का नुकसान हो गया है? कितना सामान आप बैंक कितना नुकसान हो गया? ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए को ऊपर फर्नीचर अंदर पड़े हम दिखा सकते हैं। जो हम आप लोगों को जी फर्नीचर राशन ये पानी में मोटर में सारा कुछ तबाह हो गया। तो ये बताया कि अभी कोई इंतजामिया की तरफ से बंदा है जिससे आपकी इमदाद की हो, खाने पीने की नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे रास्ता का तो जाने आने का तो बंदोबस्त करो लेकिन कोई भी यहाँ से पानी नहीं निकाला गया। नहीं, कोई भी नहीं आता। खुद किया है ये माले वालों ने ये खुद किया है सारी सफाई की आपकी मदद आपके तहत आ रहे हैं। तो आप क्या सीएम साहबा से क्या अपील करना चाहती हैं मरियम नवाज साहबा से? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है ना वो हमें भर के दें। हमारा जो इतना फर्नीचर खराब हुआ है 2.5-3 लाख का नुकसान हुआ है ना, हम मेहरबानी करके हमें वो तो भर के देना नुकसान। हमारा राशन पानी सब तबाह हो गया है। सुबह तक हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आपके हस्बैंड हम 12 बजे तक बैठे रहते हैं। हमारे हस्बैंड यही मजदूरी करते हैं, लोहारों वाली मजदूरी करते हैं। आज 3 दिन हो गए काम पे भी नहीं गए, गाड़ी बैठे पानी आ जाता है सफाई करने के साथ पानी आ जाता है। सुबह नाश्ते के लिए भी कुछ भी नहीं था। हमारा सारा राशन खराब हो गया है और हमने 12 बजे तक जैसे ही लेंगे उतरी गए, हमने नाश्ते के लिए कोई इंतजाम खुद किया है। जी, इनका कहना है कि इनका तमाम जो साजो सामान है वो तबाह हो चुका है। और देखते हैं यहाँ पे हमारे साथ और भी मुतासिर मौजूद हैं जो बात करना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक यहाँ से ना निकासी आपका कोई इंतजाम किया गया, ना यहाँ से पानी निकाला गया। और दूसरी तरफ अगर देखें कि ये वो फैमिलियां हैं जो बच्चों के साथ बेयारो मददगार पड़ी है, जहाँ हुकूमत का अभी तक कोई नुमाइंदा मुस्तकिल नुमाइंदा कोई भी नहीं आया। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या हालात हैं। आप कहें कि आपके घर कितना पानी आया? वही 4-4 फुट पानी आ रहा है। रोज हर चीज खराब हो गया, खाना पीना क्या चीज है, बस पानी आ रहा है, हर चीज खराब हो गई। पानी चाहिए। पानी किस टाइम दाखिल हुआ है? जी ये 2 टाइम का है, सुबह भी आया, सुबह मारा और रात का मारा जी। और एक बंदे इधर नहीं आ रहा है, ये गन नहीं उठा है और चीज को सफाई वगैरह भी अभी तक एक बंदर नहीं आ रहा है।
تو جو انتظامیہ ہے اس سے آپ نے کمپلین نہیں کی اس بارے میں؟ बहुत कंप्लेन करो बस کسی نے نہیں سنی؟ ये आदमी کیا کرتے باٹلا میں دیکھو بہت سارا نقصان ہو گیا اگر میری بچی کا جہیز سارا سامان میری بچی کا جو جہیز تھا وہ سارا میرا ہو گیا. کوئی بندہ اندر نہیں آیا, کوئی انتظامیہ کوئی بندہ نہیں آیا. ہٹو یہ پانی دیکھیں, یہ بچی کا جہیز یہ آپ دیکھیں, یہ جو بیڈ ہے اور یہ جو سامان ہے یہ بچی کے جہیز کا سامان لائے تھے اور یہ تباہ ہو چکا ہے. کتنے تباہ ہو گیا. دیکھیں بات کوئی مریم ماں صاحب آپ کو نیم کو ووٹ دی ہم نے, پاری سیت سے جان سے جتایا ہم نے, نیب باسی کو زاولہ شاہ کو دیکھو ان کو جانی مانے ہم نے اس کے انصاف تعاون کیا, بکیاں لائی ہیں, پھول پہن کے ہیں, گورنمنٹ روڈ پر جلسہ ہم نے کرایا ہے جسی 4 کنیکٹر سے جسے بول رہا ہوں, کوئی ہماری سنائی نہیں, نون کوئی کام نہیں کر رہی ہے. ہم کسی اور بندے کے پاس جاتے ہیں ڈا دینے کے حصے کے پاس, وہ بولتا ہے نیب باسی کے ساتھ جاؤ, زاولہ شاہ کے ساتھ جاؤ. یہ دیکھو ہماری داد, ڈنگر ہمارے مار گئے, گاؤں مار گئی ہے, بھینس مار گئی ہے. یہ سامان دیکھیں ہمارا, یہ بچی کا نوا سامان ہے جیسے سامان آپ کا تباہ ہوا ہے. یہ کتنا نقصان ہے نیا سامان بچی کا؟ 8-9 لاکھ کا تھا نا, بہت زیادہ تھا, نقصان ہو گیا. جگہ نہیں ہے, گائے تھی, بچے تھے, پیسے تھی, پورے علاقے سے ہمارا پتہ کریں. ہم نون والے جو ہم کو جانتے ہیں سارے, گلاب خان کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ تلے ہیں کہ کوئی ساری سنائی نہیں ہے, کوئی کونسلر نہیں آیا ہمارے پاس, کوئی بندہ نہیں آیا. کس طرح کا ان کو ہم ووٹ دیں گے, کیا کریں گے ہم؟ کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے 3 بچے ہیں, 3 بچی ہیں. تو یہ پہلی بچی کی شادی؟ دوسری بچے کی شادی. یہ دیکھیں بھائی جان کیا ظلم ہے. اندر ماری ہے. چلو دیں کچھ بھی نہ, کچھ دیا نہ کیا کسی نہ, بات تو ڈمی تھی نا. ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ ہمارے کچھ دے نہیں سکتے, گروپ کارڈ میں شامل ہو سکتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. بڑا نقصان ہوا ہے, یہ جیل کا بچی کا سامان تھا ان کا. رات ساری ہم نہیں سوئے, ساری رات کی چلا گیا کوئی نالوں میں, یہ آپ کے سامنے سارا کچھ پڑا ہوا ہے. ایسی باتیں کریں کہ میرا کدے کا نقصان ہو گیا, اس پورے علاقے کا نقصان ہوا, 200 کار سے ڈوب گیا. یہ ماما پہنا کھڑی ہوئی ہے, چھتوں پہ رات چڑھی ہوئی ہے, کوئی بندہ نہیں آیا. یہ بچی ہے ہمارے مدد کی ہے. ہاں جی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یقین ہے میں بیوہ ہوں, اور دیکھیں اتنا بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. کتنے بچے کتنے ہیں آپ؟ 3 بچے ہیں میرے. تو ابھی کیسے گزارا ہوگا جب سارا کچھ آپ کا پانی کی نظر ہوتے ہیں؟ اب کیا کر سکتے ہیں آپ, اللہ پر امید ہے بس. ہمارے تو آج تو کچھ بھی نہیں, ہم امید رکھتے. وہ تو امداد کر رہی ہیں, وہ تو کہتی ہیں کہاں کر رہی ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں دیتا ہے. ہم تو ایسے کھایا 2-3 دن سے کچھ نہیں کھایا نا, بچے نہیں کرو کو اللہ کے گھر میں سکے, کوئی شے نہیں کسی نے دی. آپ کا تو وہ کیسا ہے بچی کا اشیاء نہیں تباہ ہو گیا, سب کچھ تباہ ہو گیا, یقین کرو. بات ہے آپ تو بیوہ ہے, 3 بچوں کی ماں ہے, تو ان کی پانی کی مشکل سے آپ کا مٹائی کا ہوگا, تو کیسے آگے یہ سامان کیسے بنے؟ کیسے بن سکتا ہے بس. بہت سے کیا اپیل کرتی ہے مریم وہاں صاحب, آپ سن رہی ہیں, وہ آ رہی ہے ہمارے ساتھ, آپ کو دیکھ کے آپ کی پسند کی ہماری مہربانی کرتے تو بہت بڑی نیکی ہے ان کی, بہت باتیں کرتی ہیں اور کچھ بھی کام نہیں کرتی ہیں. نہیں طرف سے کوئی یہ کر بھی دیتی ہے نا کہ جو گرندے ہیں نا وہ ہمارے تک نہیں پہنچتے تھے. اب تک کچھ بھی نہیں. سب ایسے رستے میں ہوا, جب کو کوئی مریم نواز اوپر سے آرڈر کرنا نا, ان کو آرڈر دو, وہ بھی نہیں ملتا ہے. یہ مزہ سارا دیکھو, کوئی چیز نہیں ملتا. باقی جو نقصان ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. جی یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, یہ فریزر ہے جس میں یہ آپ دیکھیں یہ پینے کے لیے پانی اور یہ بچوں کے لیے کچھ اشیاء رکھی گئی تھی, لیکن یہ جی موجودہ موسم کا جو یہ اسپیل آیا ہے, بارشیں آئی ہیں, اس کی نظر یہ سیلاب کی نظر ہو گیا, اور یہ اہل علاقہ جو کروڑوں کے نقصان کا اس ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے ان کا نقصان, اور ابھی تک انتظامیہ ایک طرف سے کوئی پتہ نہیں آیا. مزید دیکھ جاتے ہیں, بتائیں جی کہ یہ پانی کتنا یہاں پہ آیا جی. یہ جو بسترے وغیرہ پڑے تھے خراب, سامان گیٹ سے باہر نکل گیا سارا, باہر سے ہم نے نالوں میں کوئی پکڑا ہے, کوئی آگے چلا گیا ہے. آپ آگے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پانی کس طرح ڈاکٹر دکان تھا, اس سے پہلے انتظامیہ کی طرف سے کوئی وارننگ نہیں تھی کہ آپ اپنا سامان ڈالیں؟ انتظامیہ تو کہتی ہے کہ پہلے شہری علاقے خالی کرانے کے اقدامات جاری کر دیے. ہمیں کوئی عادت نہیں ملا ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ہے جناب. کل 4 بجے پانی اوپر آیا, ایک دم پانی اوپر چڑھ گیا ہے. ہم سوئے ہوئے تھے, سوئے اٹھے تو پانی سارا ڈوب گیا.
और बड़ी मुश्किल से बच्चों को बचाया, ऊपर से किया छतों पे, सामान हमारा था बार रोड सड़कों पे, बर्तन सारे हमारे देखते देखते बाहर निकल गए। तो फिर आपने अपनी मदद आपने मदद आपके तहत रात से लगे हुए हैं और अभी शाम हो गई है, ना किसी ने खाने का पूछा, ना पानी का पूछा, कोई किसी ने नहीं पूछा, खुद लगे हुए हैं। जिनको आपने वोट किया उनमें से कोई पता भी नहीं आया जनाब हमारे, तो मिनिस्टर है यहाँ से, कोई सर कोई बंदा नहीं हमारे। ये देखें जी, पहले मेरे हालात देखें, 3 दिन हो गए मुसलसल हम लगे हुए हैं, ठीक है, और कोई बंदा नहीं, भूख से बुरा हाल है हमारा। हमारी जवानी देखें और हमारा मुस्तकबिल देखें, हम भी पाकिस्तानी है ना, ठीक है, हमने वोटें दी हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो हमारे हुक्मरान अगर पाकिस्तानी है तो हम भी पाकिस्तानी है, हमारे ऊपर जरा नजर रखें, देखें हम मर गए या नहीं है, ठीक है, हमारे हालात देखें, इन लोगों का हाल देखें, क्या हाल है इन लोगों का, कसम खुदा की कि भूख से बुरा हाल है और कोई बंदा नहीं आया। अच्छा, ये जो हम बाद में आते हैं जो सफाई वाले, बस तस्वीरें बना के खींच के वो ले जाते हैं। ये साथ हमारा बाड़ा है, ठीक है, एक भैंस एक गाय मर गई है, ठीक है, बाकी हमने निकाल ली थी बड़ी मुश्किल से, और अभी भी हमारे देखें हम काम कर रहे हैं अभी भी, और हमसे काम नहीं हो रहा, भूख की वजह से, प्यास की वजह से। कौन सा पानी पिए, कहाँ से खाना पानी पिए, कहाँ से जी पिए, यकीन माने कोई टैंकर कोई इमदाद मैं चाहता हूँ कि जरा बराबर भी नहीं आया, जरा बराबर भी नहीं आया। ये घरों में ऐसे मली आ गई है ना कि वो मली हम निकाल के थक गए और कमरों में स्मेल आ रही है, खड़ा नहीं हो। भूख से निकाल है, यकीन माने भूख से निकाल, क्या खाएं जी सर, काम करें, बच्चों को बचाएं, खवातीन को बचाएं। जी, रियासत जो है वो माँ की जगह होती है। ये देखे रियासत, जो ये रियासत के ये वो बच्चे हैं जिन्होंने उनको वोट दिया, और आज जो लोग ऐवानों में बैठे हैं वो इनके वोटों की वजह से बैठे। अगर बात की जाए इस मौजूदा हालात की, तो मेरे पीछे ये जो लोग नजर आ रहे हैं सब सदात की कबाकारियों का नुकसानात उठा चुके हैं। और अगर आप ये मेहनत देखेंगे, देखते हैं कि एक आग मौजूद है, इनमें इन कब्रों में कभी सामान होता था, कभी यहाँ पर लकड़ी खेलते थे, लेकिन आज ये वो घर है जो पानी की नजर होकर बिल्कुल वीरान हो चुके हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम में जो नुकसानात हुए थे, जो लोगों के माल मवेशी गए थे, जिनके बारे में लोगों ने बताया, वो भी आपने देखा। अभी हम एक भैंसों के बाड़े में मौजूद है। मेरे पीछे आप देखें कुछ जानवर बांधे भी हुए हैं, इनके कुछ जानवर जो है वो इस पानी की नजर हुए हैं। जी, आपके कितने जानवर गए? हमारी एक गाय की है और एक बच्ची, बच्चों का राशन, मोबाइल, सब कुछ जो है ना पानी बहा के ले गए। तो पूरी गली का हर बंदे का नुकसान। अंदाजन कितने का आपके जानवर, कितने के जानवर होंगे, कितनी मालियत? 7 लाख का। 7 लाख का जानवर है। तो ये पानी में चले गया, कोई पता नहीं लगा। तो इंतजामिया की तरफ से आपको कोई बात नहीं की? कोई नहीं, कोई आया हो यहाँ पे? कोई नहीं आया। तो क्या आप क्या सीएम साहबा से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या अपील कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। हाँ, उन तक कोई उन्होंने देखना भी नहीं है ये बयान शान जी। तो बात ये है ना कि फायदा हो गया, हमें कुछ नुकसानात का ज़ाला किया जाए। नुकसानात का चले वो तो होगा, लेकिन इधर कोई सहूलत तो हमें मिले ना, इधर कोई सहूलत कुछ भी नहीं है। इधर पानी आता है, कई बच्चे डूब रहे हैं, इधर बहुत नुकसान है पूरे इलाके को हो रहा है, पूरे मोहल्ले का। ये है कि आप जब का मुल्क जदोजहद नहीं लगती, और लेकिन आप ये भी पता है सारा, ये भी पता है, ये भी साफ ये सारा, तो बहुत मुश्किल हालात है। आप कहें कि आपका क्या नुकसान, आपके जी ये भी सारे खराब हो गए, सारी गला माहौल ही करो, कितना नुकसान है। और हमारी यहाँ जी क्या अभी तक नहीं जी। ये वो इलाका है जो हर साल तबाही का मंजर पेश करता है, और जो लोग वोट लेते हैं उनको इसके बारे में पता है। वोट लेने के टाइम इन्हीं अवाम के पास वो आते हैं, जब तबाही आती है, जब सैलाब आता है, जब कहर आता है, तो फिर यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। आप सिर्फ 100 रुपए का दूध जलेबी पिला देते हैं, सब मनी जाते हैं। तो उसके बाद फिर नजर तो आप दूध ले दी जाते हैं, नहीं वोट नहीं लेते, पर मजबूरी जाना पड़ता है। फिर आप लोगों के साथ यही होगा ना, जब आपने अपनी वोट की, अपनी ताकत की कीमत ये लगाई है ना, तो फिर ऐसे बंदे जिसको जिता हो गया, बाबर भाई हो गया, हम इनकी वजह से इनके साथ चले जाते हैं ना। आप कहें कि कितना नुकसान हुआ? आपको सारा नुकसान हो गया मेरा। क्या आपका गाड़ी कितने डूबा है? मेरी गाय
2 गाय भी ज़ाया हो गई है मेरी, और चली गई है पानी। जी पानी में ज़ाया हो गई है, और माल मवेशी का राशन था बहुत सारा, वो बहुत सारा ज़ाया हो गया, और काफी नुकसान हो गया। इंतजामिया का कोई कोई भी नहीं आया, सिर्फ ये मलेदारों की मदद से दूसरे जानवर भी आए, मलेदारों की मदद से। जी, कुछ भी नहीं, अभी तक इंतजामिया कुछ को भी नहीं। बताया लाख रुपए का नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा, कम से कम 10-12 लाख रुपए के मेरे जानवर तक चले गए। बहुत ज़ाया हो गए हैं, और माल मवेशी का बहुत सारा राशन था वो ज़ाया हो गया। तो चारा वगैरह जी चारा वगैरह, जी भूसा और काफी सारी चीजें ज़ाया हो गई। जी ज़ाया। तो क्या सीएम साहब से क्या अपील करते हैं? सर रिक्वेस्ट इनसे भी मेहरबानी करें हमारे हाल पे, नुकसान का ये ज़ाला नुकसान का ज़ाला जिनका अभी जानवर जो है वो पानी की नजर हो गया है, और उनका जी, ये दो कहना है जानवर। कि 2 जानवर गए हैं। जी। हमारा अजाला किया जाए, आज का सीएम साहबा मवेशी पाल एक उनकी वो पॉलिसी भी आई हुई है, अगर इन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसी में से अगर वो कुछ जानवर इनको भी दे दिए जाएं तो इनका काफी हद तक नुकसान का अजाला हो सकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत या डेली बेसिस पे कमाने वाले लोग हैं। इनका ये नुकसान होने से इनके गलों के चूल्हे तो पहले ही पानी की वजह से बंद हो गया, लेकिन ये नुकसान का अजाला अगर कर दिया जाए तो काफी हद तक ये लोग जो है ना हुकूमत से मुतमईन हो सकते हैं। आप जी आप क्या कहते हैं? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕੂਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੇ ਲਾਹੌਰ में बसे हैं ना, पीली बसे नहीं है, वो जो काम करा रहे हैं लोरी करा रहे हैं। 6 माह बाद शाम पर महीने सफाई उन्हें नाल रही थी, कोई नजर नहीं, पैसे लेके खा लेते, कोई सफाई नहीं हुई। तकरीबन 10-10 फुट आ गई है नदी, और अच्छे लोग इस तरफ तरफ रहे हैं, पानी भी उसी तरफ गए, पीना पानी नहीं मिल रहा। मुतमईन नहीं हुकूमत नहीं हुकूमत तो मुतमीन है जी। असल घर तबाह हो गए, तुम देखा नहीं मेरे घर कट नहीं रहा, आप नाल गा रहे तबाह हो गए, तुम तकरीबन 25-30 घर तबाह हो गए, पार सारा मतलब तबाह हो गया। पानी बहुत ज्यादा, कोई बंदे अपनी तकलीफ ही नहीं की थी, हालत जान के पूछ ही जाओ। असि तो पैसे नहीं मंगने, जिंदगी नहीं मंगने, जिंदगी मेरा अल्लाह देना कमाई कर सकते हैं। आगे देख हमदर्दी दिखाओ, इंसानियत देखो, इस हुकूमत च हमदर्दी है ही नहीं। इतने साहब जी ना कोई जुमदार है, ना काम करने वाला, ना कोई और बंदा, सारे गरीब बंदे हैं। वो तको वो सामने नजर आ गए, गली के छत तक पानी जा रहा है, सारे मकान डूब गए, छत तक पानी जा समझ जाओ ना। इतने दुआरे नाले थे, अभी कोई मेंबर नहीं, कोई नागम नहीं, कोई बंदा पूछना नहीं था, कोई बंदा नहीं, कोई बंदा। इनका 2 जुमदार हैं, आप क्या तस्वीर थे बढ़ा रहे थे। मैं क्या क्यों भाई बढ़ा रहे हो? वो ऐसा नहीं जाना है कि ऐसा तस्वीर आगे देनिया। मैं क्या तको गंदगी भाई तुम उधर जाके नजर मारा ना, तुसा खुद पता लगे सा लोगों ना ए तको हम ले जाना। असी कहा हम पकासा खासा पहले तो सारा रुक गया, छोड़ गया जी। गई उससे और तको मकाना नहीं रहा, तुसी जा गए, तुसी आप खुद जा सो तो खुद ही तुसा साथ हो दी इस चीज का। ठीक है, अल्लाह इस हुकूमत का कामयाब करे, असी नहीं कहने ना, असी किसी को बुरा कहने, बड़ा असा गरीबा से कोई सोचे ये ऐसा अल्लाह ताला इन्हें भेजा थाजे तो छिड़ते ना, साढ़े सरबरा ये अल्लाह ताला ही भी साथ देता। इस तरह करो ऐसा गरीबा का कोई साथ करो थोड़ा, तो थोड़ा जब तुम आप ही नजर मार लो। बड़े गरीब लोग असी दिन कमाने राती 12 7 दिन हो गए, रोज पानी राती चाह जाना। तो भाई ये 2 बजे पानी देखा, राती 2 बजे ना चढ़िया, मकान डूबे रहे, चूल्हे डूबे रहे, चूल्हे पुराने लड़ने चीज भी नहीं शादी। बिल्कुल बड़ी साहब आप किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारे जैसे अब जो बन चुका है पसमानदा इलाका, उस इलाके में आप आइए। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का और आपके चैनल का मशहूर हूँ कि जब कभी कुछ तरह का साया होता है, जब भी लोग परेशान होते हैं, और आपका टीवी चैनल जो कोई नूर टीवी चैनल है, उसके इंतजामिया सारे अपना किरदार अदा करते हैं। अब आपने कहा कि मैं किस नजर से देखता हूँ, तो नजर के वजह से आपने देख ही लिया कि सारे के सारे इलाके, सारे के सारे घर 200-250 के करीब घर डूबे हुए। सिर्फ ये मल्ला नहीं, यूनियन कौंसिल 4 नहीं मलिकान, ये सिर्फ नहीं डूबा, इसके साथ यूनियन कौंसिल 7 डूबी है, इसके साथ 6 है, इसके साथ 5 है, उसके आगे 4 है। तमाम के तमाम यूनियन कौंसिल इस वक्त डूब चुके हैं। और ये मैं आज बात नहीं कर रहा, मैं अरसा दराज से बात कर रहा हूँ कि वासा की नायदी की वजह से ये लोग डूब चुके हैं। इस वक्त वासा में डायरेक्टर बैठे हैं, वो भी मैं बरबला कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं बसरा साहब नाम के डायरेक्टर हैं, उनको एप्लीकेशन पहले दी थी, तो बसरा साहब ने वो बसरा साहब को दरखास्त दी थी, हम पेश हुए थे उधर कमेटी में। क्या बसरा साहब? बसरा साहब का नाम मुझे पूरा नहीं आता है, वो भी आता है, भाई मेरा बता देता है। वो यहाँ पर हमारे साथ आया था, ये उसने विजय करूंगा, वो करूंगा, 2 रेडियां लाएंगे, बस ये भी वो भी पिछले साल, तो अभी कोई सुनाई नहीं हुई है, खुदा की कसम। अच्छा और भट्टी साहब, और बात सुनिए, मैं इस इलाके के डूबने की जो मेन वजह है वो आपको बताता हूँ। कोई सुनाई नहीं है। सारे के सारे सब एक खामोश हो जाए, सारे के सारे जो इलाके क्यों डूबा है,
بات یہ ہے کہ جب یہ واسا والوں نے یا گورنمنٹ نے پنجاب نے یہ کام شروع کیا ہے، بڑا بے وقت کام شروع کیا ہے، نالوں کی کھدائی، گلی محلے کی کھدائی، ساری کی ساری جو کھدائیاں کی ہیں، یہ سارا وقت نہیں تھا کھدائیاں کرنے کا، مونسون سر پہ ہے اور جو کھدائیاں شروع کر دی ہیں. میں نے بارہا ان ٹھیکیداروں کو بتایا، ان کے ضلع انتظامیہ کے لوگ جو ہیں ان سے سوالات کیے کہ آپ یہ کام جس موقع پہ شروع کر رہے ہیں یہ موقع نہیں ہے، کیونکہ یہ مونسون کی بارشیں ایک دم سے سر پہ آ جائیں گی. بڑے بڑے انہوں نے پائپ ڈال دیے ہیں. کام سب سے پہلا کرنے کا یہ تھا کہ یہ سیوریج کا نظام جو کرنا چاہیے تھا، یہ کرتے ضرور، یہ اچھا کام ہے، یہ آنے والے وقت میں نقصان نہیں دے گا، فائدہ دے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جان بوجھ کے پلان کام ہوا ہے. یہ مونسون سے پہلے یہ سارے کے سارے پائپ ڈال دیے گئے ہیں اور آگے سے نالا لئی. ہم بڑے فخر سے کبھی بات کیا کرتے تھے کہ ہم لئی کے کنارے رہتے ہیں، صاف ستھرا، اس لئی میں یقین کریں کہ ہم، میرے خیال ہم نائے بھی ہیں، اتنا صاف ستھرا پانی تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیوریج کے نظام جہاں سے برباد ہوا، اور جس وقت یہ موٹے پائپ جو 50 انچ کے پائپ ڈال رہے ہیں، ان پائپ ڈالنے کے دوران جب ہماری بات چیت ہوئی واسا کی انتظامیہ کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ، تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے علاقے ڈوب جائیں گے، لیکن ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. وہی ہوا کہ پائپ جو ہے وہ نیچے دبا دیے. نالا لئی نے، چونکہ نالا لئی کو جو تھی وہ چھوٹی سی گلی میں ایک تنگ نالی سے چھوٹی سی بنا دی ہے. پانی جب فل ہوا تو پانی نے بیک ماری، اور بیک مارنے کے بعد پہلے چند علاقے ڈوبتے تھے، فوجی کالونی جیسے ملکہ علاقے ڈوبے تھے، اب تو ساری کی ساری راول پنڈی ہی ڈوب چکی ہے. بالکل کوئی گھر کوئی محلہ ایسا سلامت نہیں ہے جن گھروں میں آج دن تک یہ جس علاقے میں اب کھڑے ہیں یہاں کبھی پانی نہیں آیا. اچھا بری صاحب، میں نے اہل علاقہ کی بات سنی ہے، وہ منتخب نمائندوں سے بڑے ناراض ہیں. ادیب عباسی صاحب سے ناراض ہیں، دیال شاہ صاحب سے ناراض ہیں کہ جنہوں نے ووٹیں لی، انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ بگیاں پیزے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ان کی ہمارے پاس میں بتاتا ہوں چونکہ یوسف ہے اس کا نام، میں اسی جونیئر کونسل میں رہتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ بگیاں یہیں سے انہوں نے بگیاں نکالی اور بڑے پرتپاک انداز کے ساتھ یہاں پہ آئے، لیکن یہاں پہ اس علاقے کے جو وائس چیئرمین ہے وہ ابھی تک یہاں نہیں آئے. تو آپ بات کر رہے ہیں نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا. چلو دینا دوانا تو کچھ، چلو چھوڑ دو نا، ہمارے کو پتہ کرنا تھا کہ تمہارا نقصان ہو گیا، کوئی نظام ہو گیا، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. کوئی نیباسی کی شکل نہیں ہم نے دیکھی ہے، زاویہ شاہ کی شکل نہیں دیکھی ہے، چودھری عابد کی شکل نہیں دیکھی ہے. لے کے گئے تو اس نے دیکھی تھی، اس نے دیکھی تھی. بھائی جان 3 4 5 فون آتے تھے دن کو. بھائی جان کتنے بجے آنا ہے، کہاں پر اترنا ہے، کہاں پر رہتے ہیں. ادھر پول کے ساتھ ہم نے بگیاں لگائی ہیں، پھول ہی پھول. اتنی میں اپنے والد کی قبر پہ پھول نہیں پھینکے ہیں جتنے میں نیباسی پر پھول پھینکے ہیں، زاویہ شاہ پر پھول پھینکتا. میں اپنے والد کی قبر پہ پھینک دیتا، میں بخشا جاتا. میں والدہ کی قبر پہ پھینک دیتا، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مالا ڈال رہا ہوں، یہ دوسری، یہ تیسری، کیا ہوا؟ ڈنگر مارے مار گئے. نظام ان کے پھولوں کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ پھول، یہ بوٹر ہے نا، یہ پھول ہیں، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. یہ ایسے بات یہ ہے کہ ان پھولوں نے ان کو بگیوں پہ بٹھایا، پھولوں کی سیج پہ بٹھایا، لیکن اگر وہ یہاں پہ نہیں آئے. اب یہ پلی آپ نے دیکھی ہے، پلی جس پہ کھڑے ہو کے پہلے بات کر رہے تھے، یہ پلی جس انجینئر نے بنائی ہے، اب وہ وہاں پہ AD ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، وہ ان کو اس موقع پہ میں نے بتایا، میں نے پرسنلی آگے یہاں کی میں نے بڑی خبریں چلائی ہیں. تو جب آگے ان کو بتایا کہ یہ آپ نے پلی بنائی ہے یا ایک کھڑا کوئی مزار کا گنبد بنا دیا، قطب مینار ہی بنا دیا. قطب مینار جو ہے نا، آسے پاسے کے جو گھر ہیں ہمارے سارے ڈوب جاتے ہیں پلی کی وجہ سے. وجہ کیا؟ یہ وجہ یہ ہے پلی اوپر ہے، کار ہمارے نیچے ہیں، تو پائجا پانی آتا ہے ہمارے گھروں میں، سارا لیول ادھر آ جاتا تھے. رات کو آپ آتے تھے، آپ ڈر جاتے، کہتے ادھر آپ گزارا کیسے کرتے ہیں. ماما پہنا چھتا پر چڑھ گئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں حل، کوئی نظام نہیں، کوئی انتظامیہ نہیں، کوئی واسالہ نہیں آ رہا ہے، کوئی بندہ نہیں آ رہا ہے. بری صاحب، آپ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، اہل علاقہ کی سنیے. ایز اے جرنلسٹ آپ کیا حکومت پنجاب کو کیا؟ میں حکومت پنجاب کو اب کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اس حکومت پنجاب کے حوالے سے جو کام ہم نے، جو سوالات آپ نے میں نے ان سے کیے ہیں، وہ تو برابر نہیں ہے. نہ انہوں نے کسی قسم کو کوئی ایسی کارکردگی دکھائی ہے. آج جو بارش ہے نا، میں اس بارش کو صرف ایک لفظ سے ہی ختم کروں گا کہ یہ بارش نہیں تھی، یہ ہماری ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر آسمان نے آنسو بہائے ہیں، اور ہم سارے کے سارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ ڈوب گئے. بے شک. جی ناظرین، جیسا کہ اہل علاقہ موجود تھے اور یہ علاقہ اپنی تباہی کے منظر خود پیش کر رہا ہے، جیسا کہ کیمرے کی آنکھ نے آپ کو ٹی وی کی سکرین پہ سارے منظر دکھائے ہیں. CM صاحبہ سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ضلعی انتظامیہ کا کوئی بھی شخص ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، اور جو ان کے منتخب نمائندگان تھے وہ بھی تاحال ان کی مدد کے لیے نہیں آئے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم ان کو جو ہے وہ کھانے پینے اور راشن کی چیزیں مہیا کی جائیں. جو کھانے پینے کا سامان ہے سیلاب کی نظر ہو چکا ہے
اور یہ لوگ جو ہے وہ اس ٹائم قہر زدہ آفت زدہ علاقے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے. اپنے میزبان خالی بٹی کو اجازت دیں. اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ دے.